आज हम लोग अध्ययन करेंगे एडवर्ब और काइंड्स ऑफ एडवर्ब का। एडवर्ब, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब वो शब्द है जो किसी क्रिया के अर्थ में मॉडिफिकेशन करता है, यानी बदलाव करता है, या एन एडजेक्टिव किसी विशेषण के अर्थ में, उसके मीनिंग में मॉडिफिकेशन करता है, या फिर अनदर एडवर्ब, या फिर कोई दूसरा एडवर्ब है जिसके अर्थ में जो मॉडिफिकेशन करता है वो शब्द एडवर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। द कैमल वॉक स्लोली। कैमल ऊँट जो है वो धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर वॉक जो है वो क्रिया है और स्लोली मीन्स धीरे धीरे चलना। तो ये धीरे धीरे चलना ये क्या है? ये एडवर्ब है। द लायन रोर्स लाउडली। शेर जोर से दहाड़ता है। तो लाउडली जो है वो एडवर्ब है, क्योंकि रोर जो है वो उसका दहाड़ना वर्ब है और उसके मीनिंग में मॉडिफिकेशन कौन कर रहा है? लाउडली शब्द। लाउडली शब्द जो है वो रोर में परिवर्तन कर रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहा है। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स, जैसे मोहित वर्कड वेरी हार्ड टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट। मोहित ने बहुत कठिन परिश्रम किया टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट, अपने असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर वर्कड वर्ब है और वेरी हार्ड ये क्या है? ये है एडवर्ब। उसके बाद में फिर है दिस फैन रन्स वेरी फास्ट। ये पंखा बहुत तेज़ चलता है। तो वेरी फास्ट ये क्या हो गया? एडवर्ब। और उसके अगला है एग्जाम्पल, द बुके लुक्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर सो जो है वो एडवर्ब है। पहले एग्जाम्पल में मोहित वर्कड वेरी हार्ड। तो यहाँ पर वर्क जो है, जो मेहनत की जा रही है वो कैसे की जा रही है? वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा। तो वेरी हार्ड जो है यहाँ पर एडवर्ब हो गया। इसी प्रकार से नीचे वाले सेंटेंस में द फैन रन्स वेरी फास्ट। तो रन्स जो है वो उसमें क्या हो गया? वेरी फास्ट, यानी मॉडिफिकेशन हो गया। उसके बाद में आता है काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के प्रकार, तो इसके 8 प्रकार होते हैं। पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम। तीसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस। चौथा है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। और अगला है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उससे आगे एडवर्ब ऑफ रीज़न। और उसके आगे का है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। और लास्ट है एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन। ये काइंड्स ऑफ एडवर्ब है। एडवर्ब पहला आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। These adverbs which show the manner in which the action is done are called adverb of manner. जिन एडवर्ब से ये पता चलता है कि किस तरीके से एक्शन को किया गया है, क्रिया को किस तरीके से किया गया है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर्स द क्वेश्चन। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो उस प्रश्न का उत्तर देता है कि हाउ और इन वाट मैनर, कि कैसे और किस तरीके से काम को किया गया है। जैसे कि एग्जांपल पहला है द चिल्ड्रन आर सिंगिंग लाउडली। तो बच्चे गा रहे हैं। कैसे गा रहे हैं? लाउडली मीन्स ज़ोर ज़ोर से गा रहे हैं। तो मैनर यानी जो वर्ब जो भी काम किया गया है उसका तरीका क्या है, मैनर क्या है, वो इसमें बताया जाता है। तो लाउडली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ऐसे ही यू शुड रीड द बुक्स केयरफुली। आपको किताब को बहुत ही केयरफुली पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर केयरफुली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, क्योंकि इस ढंग से काम को करना है ये बताया गया है। अगला है द गर्ल। उसके बाद नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट्स व्हेन द एक्शन इज़ परफॉर्म्ड। जब कार्य किया जाता है तो एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट मीन्स संकेत देता है, संकेत करता है। द वर्ड्स टुडे
सून, लेटर, टुमारो, स्टरडे, नाउ, बिफोर, ऑलवेज, नेवर, रेयरली, एवरीडे, ये शब्द जो है वो जो है एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जाम्पल हैं। ये वर्ड्स जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। कुछ इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। वी गो फॉर ए वॉक एवरी डे, हम प्रत्येक दिन टहलने के लिए जाते हैं। तो एवरी डे यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। दूसरा है ही कॉल्ड मी स्टरडे, उसने मुझे कल बुलाया। तो स्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है। ऐसे ही आई शैल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट टुमारो, तो यहाँ पर टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम है। और लास्ट है वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स, तो नेवर जो है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। इस प्रकार से एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो समय की ओर संकेत करता है कि कोई काम जो है किस समय हुआ है। अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट्स वेयर द एक्शन इज परफॉर्म्ड। एडवर्ब ऑफ प्लेस में ये पता चलता है कि जो कार्य है वो कहाँ पर परफॉर्म हुआ है, कहाँ पर हुआ है। जैसे कि हेयर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, एवरीवेयर मीन्स हर जगह, नो वेयर यानी कहीं नहीं, अबे, नियर, फार, इन, आउट, अप, डाउन, बिलो, अबव, बिसाइड, एटसेट्रा, ये सारे जो है वो इन शब्दों का प्रयोग होता है एडवर्ब ऑफ टाइम में। फिर उसके एग्जांपल्स कुछ, ऑल गीज आर रोमिंग एवरीवेयर, तो यहाँ पर एवरीवेयर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ऐसे ही दे आर वर्किंग देयर, तो वहाँ पर देयर शब्द जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अगला है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। दे इंडिकेट हाउ मच और इन व्हाट डिग्री द एक्शन इज परफॉर्म्ड। यहाँ पर जो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी है उसमें ये बताया जाता है कि कितना जो है कार्य किया गया है। इट आंसर्स द क्वेश्चन, ये इस प्रश्न का उत्तर देता है कि हाउ मच और इन व्हाट एक्सटेंट, कितना अधिक या फिर किस मात्रा तक काम हो गया है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आई एम फुल्ली प्रिपेयर टू फेस द सिचुएशन। तो फुल्ली यहाँ पर जो है यानी पूरी तरीके से, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी में यही बताया जाता है कि किस मात्रा तक काम करने के लिए कोई व्यक्ति तैयार है। अगला है आई नो हिम क्वाइट वेल, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो यहाँ पर क्वाइट जो है वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। अगला है ही हैज़ इनफ मनी टू बाई अ कार, तो यहाँ पर इनफ शब्द जो है वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। और अगला एग्जांपल है यू आर पार्टली राइट, तो यहाँ पर पार्टली एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। और अगला एग्जांपल है आई एम रादर बिजी, तो यहाँ पर रादर शब्द जो है वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। इस प्रकार से एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में पता चलता है कि कोई काम किस हद तक यानी कितना हो गया है या किस हद तक हो चुका है, इस बारे में आंसर मिलता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में दे इंडिकेट हाउ ऑफन द एक्शन इज परफॉर्म्ड। इससे ये मालूम होता है कि कितनी बार जो है वो एक्शन हुआ है। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन, कितनी बार, इस प्रश्न का आंसर मिलता है इस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली, रेयरली, ओकेजनली, ये इन शब्दों का प्रयोग यूजुअली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में होता है। जैसे आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस अबाउट माई फ्यूचर प्लान, तो यहाँ पर जो ट्वाइस शब्द है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ऐसे ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, तो यहाँ पर ऑफन शब्द जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि वो प्रायः मिस्टेक करता है। ही सेल्डम कम्स हियर, वो यहाँ पर ज़्यादातर आता है, प्रायः आता रहता है। तो यहाँ पर सेल्डम जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और अगला है द पोस्टमैन कॉल्ड मी अगेन, तो यहाँ पर अगेन जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगला है एडवर्ब ऑफ रीज़न।
Adverbs of reason are words used to tell the reason behind the happening of a particular occurrence. कोई विशेष कार्य या घटना के होने के पीछे रीज़न क्या है वो बताता है एडवर्ब ऑफ रीज़न. तो इट आंसर्स द क्वेश्चन वाई. वाई जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये बताता है. ये शब्द दिए हुए हैं बिकॉज, देयर फोर, सो, हैंस, सिंस, इन ऑर्डर. तो ये जो एडवर्ब ऑफ रीज़न में यूज़ होते हैं. एग्जाम्पल हैं आई वॉज नॉट वेल हैंस डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे. मैं ठीक नहीं था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया. तो यहाँ पर हैंस जो है वो रीज़न बता रहा है, इसलिए. एडवर्ब ऑफ रीज़न यहाँ पर कारण का पता चलता है. दूसरा है रुचिका वाज नेवर लेट फॉर स्कूल, देयर फोर सी वाज अवार्डेड एज द बेस्ट स्टूडेंट. तो यहाँ पर देयर फोर इसलिए, यहाँ पर रीज़न का पता चलता है. एडवर्ब ऑफ रीज़न में कारण का पता चलता है कि कोई काम क्यों हुआ. अगला एग्जाम्पल, टेक द अम्ब्रेला लेस्ट इट स्टार्ट्स रेनिंग. तो लेस्ट शब्द जो है वो एडवर्ब ऑफ रीज़न है. और अगला है आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, सो आई ऑर्डर्ड फूड, इसलिए मैंने भोजन का आदेश दिया. अगला है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. सच वर्ड्स विच आर यूज्ड इन पॉजिटिव रिस्पॉन्स आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. वो शब्द जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स में, यानी सकारात्मक रिस्पॉन्स में यूज किए जाते हैं, आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. उनको एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहा जाता है. ऑब्सोल्यूटली, अफर्मेटिवली, एग्जैक्टली, ऑब्वियसली, डेफिनेटली, श्योरली, रेयरली, यस, अनडाउटेडली, ये सारे शब्द जो हैं वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में यूज होते हैं. पहला है आई विल डेफिनेटली डू दिस प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट को मैं निश्चित रूप से करूँगा. तो यहाँ पर जो है किसी काम को अफर्म करना, दृढ़ता से काम को करने के लिए तैयार होना, स्वीकृति देना. तो वहाँ पर जो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होता है कि आई विल डेफिनेटली डू दिस प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट को मैं ज़रूर करूँगा. द सोल्जर शुड सर्टेनली गेट एन अवार्ड फॉर ब्रेवरी. तो सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से सोल्जर्स को पुरस्कार मिलेगा उसकी ब्रेवरी के लिए. अगला है एडवर्ब ऑफ निगेशन. सच वर्ड्स विच आर नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव वे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ निगेशन. जो सकारात्मक वे के बजाय नकारात्मक वे में यूज होते हैं, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग नकारात्मक ढंग से होता है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन कहलाते हैं. जैसे कि दे विल नेवर डू आवर वर्क. वे हमारा कार्य कभी नहीं करेंगे. तो नेवर जो है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है. ऐसे ही आई एम नॉट गोइंग टू स्टे आउटसाइड. मैं बाहर नहीं रुकूंगा. तो नॉट जो है वो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ निगेशन है. ऐसे ही सी विल स्केर्सली डू हर होम वर्क. वो मुश्किल से ही अपना काम करती होगी. तो स्केर्सली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ निगेशन है. ऐसे ही माई फ्रेंड रेयरली डू दिस वर्क. अगला है एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन. एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन में सच वर्ड्स विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन. ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन कहलाते हैं. जैसे कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो. वाई आर यू वाचिंग दिस मूवी, इस मूवी को तुम क्यों देख रहे हो. तो ये वेयर, वाई, वाट, व्हेन, ये सारे शब्द जो है वो एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन है.